झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के कोलसिया गांव में ग्रामीणों ने संस्कृत प्रवेशिका स्कूल को ताला जड़कर स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में एक शिक्षक है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। स्कूल के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर प्रदर्शन करते हुए स्कूल में शिक्षक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में वर्तमान में 51 बच्चों का नामांकन है, जबकि स्कूल में एक प्रधानाध्यापक के जिम्मे बच्चों की पढ़ाई हो है। प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल के काम कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल में लंबे समय से शिक्षक लगवाने की मांग की जा रही है, मगर विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण आज ग्रामीणों ने तालाबंदी करते हुए शिक्षक लगाने की मांग की है। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय खातीपुरा कोलसिया, जो कि पिछले कई दिनों से अध्यापकों से जूझ रहा है, अध्यापकों की कमी से जूझ रहा है। इसके लिए हमने विभाग के काफ़ी चक्कर लगाए, कम से कम 40-50 हज़ार का डीजल हमने फूंक दिया। विधायक के पास भी हम गए हैं, विधायक से डिज़ायर लिखवा के भी हमने शिक्षा मंत्री दिलावर को दी है। दिलावर जी से हम खुद जब रामदेव आए थे तो हम मिले थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि 2-4 दिन में आपकी व्यवस्था हो जाएगी। सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई। इसके बाद हमने अभिभावकों ने सबने मिलकर ये फैसला लिया कि आज हम स्कूल को ताला लगाएंगे और विभाग को चेताएंगे, अगर हमारी 7 दिन में हमारी ये मांगे नहीं मानी गई कि कम से कम 7 या 8 अध्यापक यहाँ नहीं लगाए गए, तो हम पुनः अपने बच्चों की टीसी लेंगे और विद्यालय परमानेंट बंद हो जाएगा। एप्लीकेशंस भी हैं। इसके अलावा मदन जी दिलावर को हमने जो दे के आए थे वो कागजात भी हमारे पास है, उनकी फ़ोटोकॉपी है। मदन जी को हमने नवलगढ़ जब रामदेवरा में आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी ये जो जायज़ मांग है हम आपको पूरा कर देंगे। इसके अलावा हम आयुक्त महोदय के पास भी जयपुर गए थे, गाड़ी किराया करके 3-4 बार जा चुके हैं। उन्होंने कहा 2-3 दिन में हम व्यवस्था कर देंगे, आप हमारे फ़ोन पे बात कर लेना। लेकिन जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते नहीं हैं। अगर उठाते हैं तो हमें ये जवाब देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं इनके माध्यम से आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आपको उस पद पे बैठा रहने का अधिकार भी नहीं है। इसी प्रकार गोपाल जी जो संभागीय आयुक्त हैं, उन्होंने भी मैम को फ़ोन किया कि आज उनको समझाओ कैसे भी और हम ये ताला खुलवा दो। मैम ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप जो है उनसे बात कर लो अभिभावकों से। तो गोपाल जी ने मेरे से बात की, तो गोपाल जी ने मैंने साफ शब्दों में यही कहा कि आपने आश्वासन देते देते हमारा इतना टाइम खराब कर दिया, 3-4 महीने बच्चों के निकल गए, तो इसके अलावा आपके पास आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, और जब हम आपसे बात करते थे तो आप यही जवाब देते थे कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, विधायक जी को बोलो या मंत्री जी को बोलो। मंत्री जी को हमने एप्लीकेशन दे दी, सभी को डिपार्टमेंट को सारे को अवगत करा दिया, उसके बाद भी ये समाधान नहीं हुआ। उसके बाद थक हार के हमने ये फैसला हमें लेना पड़ा। और भविष्य में यही कहना चाहते हैं, अगर कहीं हो भी ऐसा रहा है, जैसे पुरानी कहावत है कि कहीं तो मुट्ठी चना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं घी घना, वह कहावत यहाँ सार्थक हो रही है। कई स्कूल ऐसे हैं, बालाजी उबली का बालाजी स्टैंड पे एक ऐसी स्कूल है जिसमें आज 5-6 साल से 10वीं तक का जो सेकंड ग्रेड टीचर वहाँ बैठे हैं, जबकि वहाँ 10वीं का बच्चा, 9वीं 10वीं का बच्चा वहाँ एडमिशन, वो 8वीं के बाद एडमिशन ही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ अध्यापक बैठे हैं। कुमास की स्कूल में लगभग 38 बच्चे हैं और वहाँ 10 का स्टाफ बैठा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्टाफ बहुत है, लेकिन व्यवस्था उनके हाथ में है। लेकिन अधिकारी कान खोल के सुने, वो आँख खोल के देख ही नहीं रहे, आँख मूंद के बैठे हैं। इसलिए विभाग से और जो भी इस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है उनसे यही गुजारिश है, अगर 7 दिन में हमारी व्यवस्था अगर होती है तो ठीक है, अन्यथा हम अपने बच्चों की टीसी कटवा के घर ले जाएंगे। की गई है तो 7 दिन के बाद में परमानेंट बंद रखा जाएगा। और पहले भी हम विभाग के बहुत से चक्कर काट चुके हैं, लेकिन विभाग के द्वारा हमें केवल बरगलाई गया है, कोई व्यवस्था नहीं की गई। धीरे धीरे गार्जियन सारे टीसी कटवाने के लिए आतुर हो रखे हैं 7 दिन तक, और हम और हम वो विचार कर रहे हैं 7 दिन तक अगर कोई शिक्षक की व्यवस्था नहीं की जाती है तो स्कूल परमानेंट बंद की जाएगी। विद्यालय में स्टाफ की कमी चलते ग्रामीण जो है थोड़े नाराज हैं, आक्रोश में है। तो 2 महीने से टीसी मांग कर रहे हैं कि टीसी दे दीजिए, हम स्टाफ लिए। मैं भी निरंतर संभाग से मांग कर रही हूँ कि स्टाफ देंगे, और संभाग भी जवाब दे रहे हैं कि नहीं सामान्यकरण होगा और
जो ट्रांसफ़र खुलने वाले हैं उसमें आपको स्टाफ अवश्य देंगे, ऐसा आश्वासन मुझे मिला। अध्यापक कब तक नहीं है? लेकिन जुलाई से तो 2 स्टाफ था यहाँ पर, 8 अगस्त के बाद में के भी 2 टीचर जो है सुप्रीम फाउंडेशन के हमने ट्रस्ट से ले रखे, तो उनसे जैसे तैसे चला रहे हैं व्यवस्था। और अभी आज भी मेरी संवाद में बात हुई है, बीच में भी लेटर लिखे थे, उन्होंने कहा मैडम ट्रांसफ़र भी खुलने वाले हैं और जो है सामान्यकरण होगा और जो पदोन्नति से जो पोस्ट बढ़ी जा रहे हैं उनमें आपको स्टाफ देंगे। मैं भी ग्रामीणों को यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य और रखें, इतने दिन रखा है तो टीसी की मांग तो जुलाई से निरंतर 2 महीने से आ रही है कि हमारे बच्चों की टीसी काट दीजिए, आप नहीं पढ़ा सकते। हमारे यहाँ पे विद्यार्थी अभी तक कितने हैं स्कूल के अंदर? हमारे यहाँ नामांकन तो 57 तक चला गया था सर, लेकिन 6 टीसियाँ जा चुकी हैं अभी तक, तो अभी अब वर्तमान में 51 नामांकन है 1 से 10 तक कक्षा में। और अभी आप ही संभाल रहे हो, जो प्रधानाचार्य के उपक्ष में आप ही यहाँ पे हो, और जो अध्यापक अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे? 2 सुप्रीम फाउंडेशन के अपने पास हैं। अच्छा। और मेरे पास ज़्यादातर कार्यालय का काम रहता है, तो क्लासेस भी लेती हूँ लेकिन कम ले पाती हूँ। इसकी वजह से आप ताराबंदी लगाई गई है? हाँ, मैं भी निरंतर समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब शायद उनका भी धैर्य जवाब दे रहा है। तो आज उन्होंने कहा कि या तो आप हमारे बच्चों की टीसी काट दीजिए या हम बच्चों को ले जाते हैं, ताला लगा देते हैं स्कूल को। आज भी संभाग को आयुक्त महोदय को भी मैंने लिख दिया है। तो संभाग क्या बोला आपको? आज आश्वासन दिया है संभाग ने कि हम भाई अभी जैसे ये पदोन्नति से जो पोस्ट भरी जा रही है उसके थ्रू और जो ट्रांसफ़र या फिर सामान्यकरण उसके थ्रू आपके पास अध्यापक लगाएंगे। आश्वासन पूरा मिला है। मैंने भी विभाग को ये बताया कि तरफ से आश्वासन मिला है और अब अवश्य टीचर अपने पास आएंगे। अब देखो अभिभावकों का और क्या रुख रहता है, उनसे चर्चा चल रही है।